आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जो संभल का मस्जिद सर्वे मामला है उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां इस मामले को लेकर की हैं। एक बार फिर से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम बातें इस पूरे मामले को लेकर कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक वो हाई कोर्ट नहीं जाते हम नहीं चाहते कि कुछ हो, यानी कि जो वादी पक्ष है, जो याचिका करता है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप हमारे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन आपको पहले हाई कोर्ट जाना होगा, आप एक ड्यू प्रोसेस का पालन कीजिए। पहली बात। दूसरी बात ये, निचली अदालत अपने आदेश पर अमल नहीं करेगी, यानी कि इस मामले से जुड़ी जो भी कार्रवाई है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो अब निचली अदालत में नहीं होगी क्योंकि मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में की जाएगी। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम इस केस को इसलिए ले रहे हैं ताकि सौहार्द बना रहे, और सीजीआई ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वहां कुछ हो। सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले को लंबित रखेंगे, फिलहाल इस मामले में निचली अदालत कोई कार्रवाई ना करे, यानी कि निचली अदालत के अंदर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। वैसे आपको बता दें, निचली अदालत की कार्रवाई का भी जो स्टेटस है वो ये कि जो सर्वे का आदेश हुआ था उस सर्वे से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो आज निचली अदालत में पेश की जानी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के चलते वो रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई। उसके लिए भी 8 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी। वो रिपोर्ट पेश हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पेश हो सकती है, लेकिन वो रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में रहेगी, यानी कि इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग है, क्या डिटेल्स मिली हैं, वहां पर क्या है क्या नहीं है, जो भी इससे जुड़ा मामला है वो सील बंद लिफाफे में रहेगा, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अहम बात है ये। सीजीआई ने यह भी कहा है कि पीस एंड हार्मनी बनी रहे, इस पर भी सोचना जरूरी है। सीजीआई ने कहा कि संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में सुनवाई हुई। शाही जमा मस्जिद ने याचिका दाखिल की थी। निचली अदालत के सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी, और जो सबसे अहम बात इसमें यह है कि इस सुनवाई को हाईकोर्ट में करने को कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि 3 दिनों के अंदर आपको ये सुनवाई करनी होगी। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लंबित रखा है और हाई कोर्ट जाने को वादी पक्ष को कहा है। 6 जनवरी के हफ्ते में सुनवाई होगी इस मामले में। एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट सील कवर में रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संभल में जमा मस्जिद के सर्वे का मामला, जिसका आदेश निचली अदालत ने दिया था। सर्वे हुआ भी, 2 दिन सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के बाद वहां के हालात तनावपूर्ण बन गए थे और काफ़ी वहां पर पत्थरबाजी भी हुई, वहां पर गोलियां तक चली, और जिसके कारण 5 लोगों की मौत हुई थी। उस मामले की अलग से जांच हो रही है कि वो कौन दंगाई थे, कौन वो उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए और जिससे कि पूरा माहौल बिगड़ गया। और आज भी जब पहले ये तय था कि आज निचली अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो उसको देखते हुए, जुमे की नमाज को देखते हुए वहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजामात किए गए थे और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी वहां पर तैनात हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही थी। तमाम आला अधिकारी आज संभल में मौजूद थे वहां पर, और हर गली में, जो भी जमा मस्जिद के आसपास का इलाका है, उस मोहल्ले की हर गली में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी, जिससे कि कोई भी असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व किसी किस्म की कोई अप्रिय घटना को अंजाम ना दे सके। बाकायदा पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था और एक संदेश देने की कोशिश की थी कि आप आइए, जुमे की नमाज को अदा कीजिए, लेकिन शांति कायम रहनी चाहिए, ये साफ तौर पर कहा गया था। इसके अलावा ये भी अपील की गई थी लोगों से कि ज्यादा भीड़ वहां पर ना लगाएं। वैसे आपको बताएं कि केवल संभल के अंदर ही यहां पर ये एहतियाती कदम, ये जो प्रिकॉशंस ली जा रही थी, केवल वहीं पर नहीं थी, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे एहतियाती कदम उठाए गए थे। जिन्होंने एसएलपी दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाईकोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे।
तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पे अभी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो तो वकील की बात आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाईकोर्ट जाने को वादी पक्ष को कहा गया। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता पंकज झा भी इस समय इस खबर पर और जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। पंकज, एक प्रकार से यहाँ पर जो निचली कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी उनको एक प्रकार से स्टे कर दिया गया है और इसके पीछे जो पूरा दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जो कहा वो ये कि सौहार्द बना रहे और साथ ही साथ जो वादी पक्ष याचिकाकर्ता गए थे उनको भी कहा गया कि आप प्रॉपर चैनल से चीजों को आगे बढ़ाइए। जी हाँ, बिल्कुल। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से तो ये मामला हो गया है कि पूरा फोकस जो है ना वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट कर गया है। अब वहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा और वो आगे तय करेगा कि इस मामले में आगे कैसे बढ़ना है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ये बात सही है कि पिछली बार जिस तरीके से 24 तारीख को यहाँ पर संभल में जामा मस्जिद के पास ज़बरदस्त हिंसा हुई और आपने देखा कि क्या क्या हुआ है, उसके बाद से इस पूरे इलाके में आज देखिए यूपी के कई इलाकों में जुमे की नमाज को लेकर के एक्स्ट्रा अलर्ट पर रखा गया है। तमाम मस्जिदों के बाहर पुलिस फोर्स लगानी पड़ी है। तो ये जो हालात खराब हो रहे तो एक तरीके से फौरी राहत दी गई है जो याचिकाकर्ता को। और सबसे बड़ी बात ये हुई जो हमने ज्ञानवापी परिसर के मामले में देखा था कि एडवोकेट कमिश्नर ने रिपोर्ट तो सीलबंद लिफाफे में दी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद वो सबके सामने आ गया था। तो इस बार ये कहा गया कि एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी जाए और वो सार्वजनिक ना हो, क्योंकि उस रिपोर्ट के आने के बाद से भी हालात खराब हो सकते हैं, व्यवस्था बिगड़ सकती है, जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए पूरा फोकस जो है अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर रहेगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख लेता है। जी, लेकिन एक और टिप्पणी में इसमें अहम बात निकलकर पंकज सामने आती है, वो ये कि आपको 3 दिन में इस पूरी कार्रवाई को, मतलब पूरी सुनवाई को कंप्लीट करना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका। जी हाँ, उसके पीछे यही मंशा रही होगी। मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द निपटा दिया जाए। लिंगर ऑन करने से दिक्कत होगी, क्योंकि आपने देखा इससे पहले भी जिस तरीके से चीज़ें होती रही ज्ञानवापी वाले मामले में कि एडवोकेट कमिश्नर के पहले सर्वे हुआ, फिर मामला हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर उसके बाद एएसआई जैसे टेक्निकल कमेटी जो है, एक्सपर्ट कमेटी होती है, उसने सर्वे किया। इस मामले में भी चाहता है कि इस बात को लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े, जल्द से जल्द इस मामले में फैसला ले, इसीलिए यह शायद कहा गया होगा। जी, और ये जो बात हुई है कि सर्वे की जो रिपोर्ट है वो भले ही सबमिट कर दी जाए, उसको सबमिट करने पर रोक नहीं है। हालांकि उसकी तारीख भी अब मुलतवी हो गई है, अगले महीने पर बात चली गई है, मतलब अगले साल पर बात चली गई है। लेकिन अगर हमने देखा, आपने जैसे पहले बताया कि बहुत टेक्निकल कमिटीज में इन्वॉल्व नहीं होती है, एक फौरी रिपोर्ट एक प्रकार से ये एडवोकेट कमिश्नर की होती है। तो आगे के जो स्टेप्स है कि टेक्निकल सर्वे हो, एएसआई की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, फिलहाल वो पूरा का पूरा जो क्रम बाय क्रम चीज़ें आगे आती हैं वो उन पर फिलहाल रोक हो गई है एक प्रकार से। जी हाँ, पहले देखिए एडवोकेट कमिश्नर की जो सर्वे रिपोर्ट होती है, और आपने जो देखा 2 ही दिन उसको कुछ ही समय मिल पाया सर्वे के लिए, और उस समय में दोनों पक्ष, सभी पक्ष के जो वकील होते हैं और पिटिशनर होते हैं वो मौजूद रहते हैं। आंखों से जो एडवोकेट कमिश्नर को दिखता है, आप छू भी नहीं सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाती है। उन्होंने जो देखा है उस रिपोर्ट में बताते हैं, मतलब आंखों देखा हाल इसे समझिए। उसमें बहुत कुछ कह पाना मुश्किल होगा कि मंदिर के अवशेष थे या क्या थी, उसके लिए टेक्निकल कमेटी होती है। लेकिन अभी इलाहाबाद कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला है, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय हमारे साथ आशीष तमाम डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं और आशीष का हम सीधे यहाँ पर रुक करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में ही आज इस सुनवाई के दौरान मौजूद थे। आशीष, सबसे पहले तो इस पूरे आदेश के मायने लोग समझना चाह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कैसे होगा, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर लोगों के जहन में ये घूम रहा है कि जो भले ही निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन जो जिस आधार पर यह आदेश दिया गया, क्या वो कार्रवाई पूरी तरह, सर्वे को एक तरीके से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, केवल कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है? इसको समझना लोग चाह रहे हैं। जी देखिए, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष जो आया था वो मामले को असाधारण बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना
क्योंकि ये मामला जो है आपसी सद्भाव और शांति का है, इसलिए अब वो इस मामले को ले रहे हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है और इनकी शिकायतें दूर करने की कोशिश की हैं। जो मुस्लिम पक्ष का कहना था कि उनकी बात नहीं सुनी गई, ना नोटिस जारी किया गया, एक पक्षीय तुरंत जल्दबाजी में ये कार्रवाई की गई, जिसका एक बड़ा असर पड़ता है कानून व्यवस्था पर भी और आपसी सद्भाव पर भी। वो सुप्रीम कोर्ट ने माना और सुप्रीम कोर्ट ने अब निचली अदालत को कहा है कि वो इस मामले में कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई ना करे। और क्योंकि प्रक्रिया ये कहती है कि हाई कोर्ट निचली अदालत के खिलाफ जाना चाहिए, इसलिए उनको कहा है कि वो निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे। हाई कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करके फैसला दे। और ये भी निचली अदालत को कहा है कि जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता, निचली अदालत इस मामले में सुनवाई नहीं करेगी। दूसरी अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एडवोकेट कमिश्नर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल तो हो सकती है, लेकिन वो सील कवर में रहेगी अदालत में, यानी वो खारिज नहीं हुई है, लेकिन अभी वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। पहले हाईकोर्ट ये तय करेगा कि ये जो निचली अदालत का फैसला था ये सही है या नहीं सही है। और इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क्योंकि ये मामला बड़ा है, इसलिए हम इसे लंबित रखेंगे और 6 जनवरी वाले हफ्ते में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लगाया है। तो मीनवाइल उन्होंने मौका दिया है मुस्लिम पक्ष को कि वो हाईकोर्ट जाएं, हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दें और हाईकोर्ट एक समुचित फैसला, एक उचित फैसला इस पर जारी करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ने भी ये मामले को लंबित रखकर ये साफ किया है कि इस मामले में वो भी गंभीर है, इस मामले पर उसकी भी नज़र है और इस मामले में वो निगरानी भी करेगा। तो निश्चित तौर पर किसी भी पक्ष को कोई शिकायत ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया है। बड़ा ये दखल दिया है, हम इसको कहेंगे कि बहुत बड़ा दखल है। जिस तरह मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि असाधारण मामला है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को माना है और एक असाधारण कदम उठाया है। ट्रायल कोर्ट को कहा है निचली अदालत को कि सुनवाई नहीं करेगा, यानी गेंद जो है अब हाई कोर्ट के पाले में है। मुस्लिम पक्ष को मौका दिया है वो अपनी सारी बात हाई कोर्ट में जाके कहे। हिंदू पक्ष को भी मौका दिया है कि मुस्लिम पक्ष जो बातें, जो दलीलें हाई कोर्ट में दे, उनके खिलाफ जो अपनी दलीलें वहां पर रखें और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। तो एक बड़ा फैसला है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की माहौल वहां पर चल रहा था उसको शांत करने की कोशिश की और इसके साथ साथ प्रशासन को भी कहा है कि वहां पर जो है शांति और सद्भावना बनी रहे, शांति और सौहार्द बना रहे, पीस कमेटी का गठन हो, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, ये तमाम नजरें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। तो एक बड़ा फैसला आया है। तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को विस्तार से इस फैसले के मायने समझाने के लिए।